दोस्तों, इस फिल्म का संबंध साल 2016 में आई फिल्म कैप्टन अमेरिका सिविल वार से है, जहां नताशा अवेंजर्स टीम से मतभेद हो जाने के कारण नताशा बिल्कुल अकेली रह जाती है और इस फिल्म में नताशा के अतीत और वर्तमान को दिखाया गया है। इस फिल्म के पहले सीन में दिखाया जाता है कि साल 1995 की ओहियो शहर की बात है। नताशा, जिसकी उम्र लगभग 12-13 साल है, वह अपनी छोटी बहन एलेना के साथ खेल रही होती है। फिर उसकी माँ मेलिना को दिखाया जाता है, जो उन दोनों को डिनर के लिए बुलाती है। जैसे ही वह लोग डिनर पर बैठते हैं तो उधर से नताशा के पिता एलेक्सी घर आते हैं और सबको बोलते हैं कि तुम लोग सिर्फ अपनी ज़रूरत के सामान लो और चलो। इससे ऐसा महसूस होता है कि वह किसी से भाग रहे हैं। फिर उसके बाद यह लोग घर से निकलकर एक एयरबेस में पहुंचते हैं, जहां पर एलेक्सी का छोटा सा एयरक्राफ्ट रहता है। उससे वह लोग कहीं और भागने के फिराक में रहते हैं। तभी वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है और इधर से एलेक्सी भी फायरिंग करता है और इस फायरिंग में मेलिना को एक गोली लग जाता है। लेकिन ये लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर क्यूबा एयर बेस पहुंच जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात जनरल ड्रेकब से होती है, जो पहले से उनका इंतजार कर रहा था, जहां पर उसकी मां को इलाज के लिए ले जाया जा सक जाता है और उन सब से अलग नताशा और एलेना को जबरन किसी खुफिया जगह पर, जिसका नाम रेड रूम रहता है, वहां भेज दिया जाता है, जहां पर नताशा जैसी विश्व भर से लड़कियों को जबरन लाकर उन लोगों को जबरदस्त कड़ी ट्रेनिंग देकर एक सुपर सोल्जर बनाता है, जो घातक हथियार का काम करती है, जिन्हें ब्लैक विडो कहा जाता है। उन्हें बताया जाता है कि अब रेड रूम की उनका घर है। फिल्म में आगे पता चलता है कि मिलिना और एलेक्सी नताशा के असली माँ बाप नहीं थे। इन दोनों का यही काम था, दूसरे जगह जाकर नताशा जैसी लड़कियों को लाकर रेड रूम में पहुंचाना। फिर नताशा और एलेना को ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है। अब इसके बाद फिल्म में सीधा 21 साल के बाद के नताशा को दिखाया जाता है। चूँकि इससे पहले मूवी के सीन में नताशा को रेड रूम में ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जा रहा था, इसके बाद सीधे 21 साल बाद का सीन दिखाया जा रहा है। इससे समझा जा सकता है कि वह ट्रेनिंग करने के बाद किसी तरह रेड रूम से भाग गई होगी। अब आगे, एक ऑफिसर जिसका नाम रोस है अपने सैनिकों के साथ रहता है और नताशा को पकड़ने की कोशिश करता है, जो कहता है कि नताशा रोमनॉफ ने वकाडा के राजा पर हमला करके सुकोविया समझौते का उल्लंघन किया है। यह सीन 2016 में आई फिल्म सिविल वार का है, जिसमें सभी एवेंजर्स टीम को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था। बहरहाल नताशा वहां से बच के निकल जाती है। इसके बाद फिल्म में मोरक्को शहर दिखाया जाता है, जहां पर दो ब्लैक विडो एक लड़की को निशाना लगा रहे होते हैं, जो हाथ में एक छोटे बक्से को पकड़े रहती है। लेकिन उस लड़की को पता चल जाता है और वह वहां से भागती है, लेकिन वह एक ब्लैक विडो के हाथों पकड़ी जाती है। दोनों एक दूसरे से लड़ाई करती है, लेकिन ब्लैक विडो उस लड़की को मार देती है। लेकिन वह लड़की मरने से पहले एक शीशे से ब्लैक विडो के चेहरे पर एक लाल कलर का गैस फेंक देती है, जिससे उस ब्लैक विडो को कोई कंट्रोल कर रहा होता है। वह कंट्रोल हट जाता है और वह होश में आ जाती है। फिर उस लड़की के प्रति उसे दया आने लगती है। लड़की उस ब्लैक विडो से कहती है, औरों को बचा लो, और वह उसे वह बॉक्स देती है जिसमें ढेर सारी गैस वाली शीशियां होती है। और उधर रेड रूम में जनरल ड्रेकोव को खबर दिया जाता है कि एक ब्लैक विडो फरार हो गई है, तो कृपया करके मुझे टास्क मास्टर को एक्टिव करने के लिए अनुमति दीजिए। और टास्क मास्टर को एक्टिव कर दिया जाता है, जो कि एक मशीन और मनुष्य का एक जीता जागता घातक हथियार है। और उधर नताशा नॉर्वे शहर में अपने दोस्त से एक रूम में मिलती है और वह नताशा को ठहरने के लिए एक रूम देता है। तभी नताशा को एक कार्टून दिखता है जिसमें कुछ सामान रखा हुआ है और वह अपने दोस्त से पूछती है कि यह क्या है। तो उसका दोस्त उसे बताता है कि तुम्हारे बुडापेस्ट के सेफ हाउस से यह तुम्हारे नाम का पार्सल मुझे मिला, तो मैं उन पार्सलों को यहाँ ले आया। तो नताशा उस पार्सल भरे कार्टून को उठाकर अपने कार की डिक्की पर रख देती है और पार्सलों में ब्लैक रंग का छोटा बॉक्स भी दिखता है, वही बॉक्स जिसे उस लड़की ने मरते वक्त उस ब्लैक
को दिया था, जिसे नताशा ध्यान नहीं देती है। इसके बाद रात में नताशा टीवी देख रही होती है और उसी वक्त लाइट चली जाती है और वह जनरेटर को स्टार्ट करने का कोशिश करती है, लेकिन स्टार्ट नहीं होता है क्योंकि उस जनरेटर में पेट्रोल खत्म हो जाता है और नताशा एक खाली गैलन को लेकर अपने कार से शहर की ओर जाती है। तभी एक ब्रिज के पास जोरदार धमाका होता है। वह कार उस ब्रिज के किनारे फंस जाती है। तभी नताशा एक गाड़ी को आते हुए देखती है और उस गाड़ी से एक रोबोट को उतरते देखती है, जो कि वह एक टास्क मास्टर रहता है और दोनों में जोरदार फाइट होता है। और उसी फाइट के दौरान नताशा को पता चलता है कि टास्क मास्टर उसके पीछे नहीं बल्कि उसके पार्सल में पड़े उस बॉक्स के पीछे पड़ा था। दोनों के फाइट में नताशा कमजोर पड़ रही थी, इसलिए वह बॉक्स के शीशों को लेकर उस ब्रिज से नदी में गिर जाती है और वहां से भाग जाती है। और नताशा अब बुडापेस्ट पहुंचती है, जहां पर उसका एक सेफ हाउस रहता है और उस हाउस में जाती है और वहां पता चलता है कि पहले से उस हाउस में मौजूद एक लड़की है और उस लड़की से नताशा का फाइट होता है। और फाइट के बाद पता चलता है कि वह उसकी बहन एलेना और उस लड़की से लाल कलर का गैस की शीशियां जो नताशा के पास है उसे येलेना ही भेजा होता है। नताशा उस गैस के बारे में पूछती है कि यह क्या है और येलेना बताती है कि यह गैस एक एंटीडोट है जो कि दिमाग को किसी के काबू से बाहर निकालता है। और यह भी पता चलता है कि रेड रूम आज भी एक्टिव है और जनरल ड्रेकोव भी जिंदा है। लेकिन नताशा कहती है कि मैंने तो रेड रूम को जनरल ड्रेकोव के साथ में बम से उड़ा डाला था। लेकिन नताशा को इस चीज़ का अभी तक अफसोस था कि धमाके में जनरल ड्रेकोव के साथ उसकी बेटी भी मारी गई थी। तभी उस सेफ हाउस के ब्लैक विडोज चारों तरफ से घेर लेती है और छत के सहारे उस हाउस में घुसकर फायरिंग स्टार्ट कर देती है। इन ब्लैक विडोज के साथ टास्क मास्टर भी होता है जो उन्हें मारने की कोशिश करता है और वे दोनों उन लोगों के चंगुल से किसी भी तरह बच के निकल जाती है। नताशा और येलेना दोनों साथ हो जाती है और नताशा रेड रूम में जाकर जनरल ड्रेको को मारने के लिए प्लान बनाने लगती है। दोनों को रेड रूम का पता नहीं रहता है और उन दोनों को लगता है कि एलेक्सी जो उनका नकली पिता था वह ड्रेको के लिए काम करता था, इसलिए उसे रेड रूम का पता होगा। लेकिन पता चलता है कि वह कई सालों से किसी जेल में बंद है और इसलिए एलेक्सी की जेल से बाहर निकालने के लिए हेलीकॉप्टर से नताशा और एलेना जेल के ऊपर पहुंचते हैं, जहां एलेना हेलीकॉप्टर चला रही होती है और नताशा नीचे जाकर एलेक्सी को हेलीकॉप्टर पर आने में मदद करती है। इस दौरान जेल के कमांडोज और नताशा के बीच भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन नताशा किसी तरह एलेक्सी को लेकर हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाती है और वह लोग वहां से फरार हो जाते हैं। फिर एलेक्सी से रेड रूम का पता पूछा जाता है, लेकिन रेड रूम का पता उसे भी नहीं रहता है और तभी एलेक्सी उन दोनों को साथ में सेंट पीटर्सबर्ग चलने को कहता है। वहाँ पर मेलिना से मुलाकात होती है और वहाँ पर थोड़ी देर इमोशनल ड्रामा चलता है। इसमें लेक्सी और मेलिना दोनों नताशा और एलेना को विश्वास दिलाते हैं कि भले ही वह हमारी असली बेटियां नहीं हैं, लेकिन हमने तुम दोनों को अपनी बेटियों से ज़्यादा प्यार किया है। और फिर साथ में डिनर करते हुए रेड रूम पहुंचकर जनरल ड्रेको को मारने की प्लान बनाती है। थोड़ी देर बाद मेलिना अकेले में नताशा से सॉरी कहते हुए यह बताती है कि उसने रेड रूम में खबर दे दी थी है कि तुम लोग घर में छिपे हुए हो। तभी रेड रूम के ब्लैक विडोज उन सभी को पकड़ने के लिए मेलिना के घर आ जाती है और उन सभी को पकड़कर रेड रूम ले जाया जाता है। और उस समय दिखाया जाता है कि आज तक जनरल रे को पकड़ा क्यों नहीं गया और रेड रूम को किसी ने अब तक देखा क्यों नहीं, क्योंकि रेड रूम धरती में तो था ही नहीं, उसे आसमान में बादलों के बीच छुपा कर रखा गया है। वहाँ पर नताशा और एलेक्सी को शीशे वाले रूम में कैद कर दिया जाता है और एलिना को ड्रेको के आदेश से ऑपरेशन थिएटर भेजा जाता है, क्या कि उसके दिमाग का ऑपरेशन कर उसे कंट्रोल करने लायक बनाया जा सके। और इधर जनरल ड्रेको से मिलेना मिलती है, दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं और बातचीत के दौरान ड्रेको यह जान जाता है कि मेलिना जो उसके पास है असल में वह नताशा होती है। फिर नताशा अपने असली शक्ल में आ जाती है और बताती है कि यह हमारे प्लान का हिस्सा था और यह प्लान हमें मेलिना के घर में बनाया था।
कि यह भी कहती है कि मैंने जो इससे पहले रेड रूम को तबाह किया था उसमें तुम्हारी बेटी मारी गई थी। उसका मुझे बेहद अफसोस है। तब ड्रेको बताता है कि उस समय उसकी बेटी नहीं मरी होती है बल्कि सिर्फ घायल होती है, जिसे उसने अपनी बेटी पर एक्सपेरिमेंट करके उसे टास्क मास्टर बना दिया होता है। फिर नताशा जनरल ड्रेको को 2 बार करने की कोशिश करती है, लेकिन बंदूक का ट्रिगर नहीं दब पाता है क्योंकि जनरल ड्रेको के पास एक सुगंध भरा प्रोटेक्शन रहता है जो कि उसे किसी भी आक्रमण से बचाता है। इसके बारे में मेलिना ने नताशा को बताया हुआ होता है और नताशा जनरल ड्रेको को गुस्सा दिलाने के लिए अपने बातों में उलझाए रहती है और पूरा डेटाबेस जिससे वह सारे ब्लैक विडोज कंट्रोल करता है वह जनरल ड्रेकोव के कब्जे में रहता है। उस डेटाबेस को उसी के जरिए निकलवा लेती है और नताशा उधर टेबल से अपने नाक की नली को तोड़ देती है ताकि उसे जनरल की गंध का महसूस ना हो सके और उसे मार सके, और वह जनरल ड्रेको को मारती है और वह जमीन पर गिर जाता है। तभी सारी ब्लैक विडो वहाँ पर जनरल ड्रेको को बचाने के लिए आ जाती है और जनरल ड्रेको वहाँ से भाग निकलता है और ब्लैक विडो नताशा के कर मारने लगती है। तब उसकी बहन येलेना वहाँ पर आती है और रेड कलर का गैस जो दिमाग को काबू से बचाता है उसका छिड़काव कर देती है, जिस वजह से वह सारी ब्लैक विडो होश में आ जाती है और नताशा से पूछती है कि अब क्या करें। तो नताशा बोलती है किसी सुरक्षित जगह भाग जाओ, और तभी उधर मेलिना रेड रूम का एक इंजन को बर्बाद कर देती है, जिसके कारण से वहाँ धमाके होने लगते हैं और उससे बचने के लिए वह लोग वहाँ से भागने लगते हैं। नताशा जहाँ पर जनरल ड्रेको रहता था उसे डेटाबेस को अपने एक डिवाइस में ट्रांसफ़र कर लेती है और वहाँ से वह जाने लगती है। तभी एक जगह पर टास्क मास्टर कैद रहता है, उसको वहाँ से छुड़वा देती है और टास्क मास्टर नताशा के पीछे हो लेता है और उससे फाइट करने लगता है। उधर जनरल ड्रेको जिसके लिए एयरक्राफ्ट तैयार रहता है उस पर चढ़ जाता है और भागने के लिए एयरक्राफ्ट चालू रहता है। तभी एलेना उस एयरक्राफ्ट के ऊपर चढ़ जाती है और उसके एक पंखे को बर्बाद कर देती है, जिसके कारण से पूरा एयरक्राफ्ट धमाके में उड़ जाता है, जिससे जनरल ड्रेको की मौत हो जाती है और एलेना जमीन की तरफ गिरने लगती है। तभी नताशा पैराशूट लेकर उसकी ओर कूद जाती है और अपनी बहन एलेना को बचा लेती है। तभी टास्क मास्टर जो नताशा के पीछे पड़ा था वह भी नीचे आकर जमीन पर गिर जाता है और गिरते ही नताशा की ओर टूट पड़ता है, लेकिन नताशा के पास एक रेड कलर का गैस रहता है जिससे वह उसका छिड़काव उसके ऊपर कर देती है, जिससे कि वह होश में आ जाती है और उधर एलेक्सी और मेलिना दोनों सही सलामत रहते हैं और साथ ही साथ जितनी ब्लैक विडो थी वहाँ पर सब सुरक्षित रहती है और नताशा एलेक्सी और मेलिना और एलेना और बाकी ब्लैक विडो को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तभी स्वाट के कमांडो और उनका हेड रोज आता है। अब 2 हफ्ते बाद नताशा अपने दोस्त के पास जाती है और उसका दोस्त उसके लिए एक स्पेस एयरक्राफ्ट तैयार रखता है और उसे सौंप देता है और नताशा यह कहकर एयरक्राफ्ट में बैठती है कि बाकी एवेंजर्स को जेल से छुड़ाना है और एयरक्राफ्ट उड़ जाता है। और मूवी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि एलेना नताशा के कब्र पर फूल चढ़ा रही होती है, जिससे यह पता चलता है कि नताशा की अब मौत हो चुकी है। यह सीन एवेंजर्स एंड गेम के बाद का है जिसमें नताशा की मौत हो जाती है। तभी एलेना के पास एक लेडी आती है जो एवेंजर्स टीम के ओकाया को मारने का कॉन्ट्रैक्ट एलेना को देती है और फिर यही मूवी खत्म हो जाती है।